नहा के आ गए हैं। ये रो रहा अक्षत, इधर देख। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी मकर संक्रांति। व्लॉग दूसरे दिन आ रहा है, लेकिन आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं एंड बधाइयाँ। और अभी मैं सुबह के टाइम पे नहाने की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे अक्षत देखो कितना खुश हो रखा है, नाच रहा है, और हनी भी अभी लेटा हुआ है। तो चलिए फिर फटाफट से नहाते हैं। और नहा के आने के बाद वो तो सही है कि मेरे हस्बैंड ने ये ड्रायर ले रखा है, और रुद्र पे आगे से ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे ना धूप नहीं है अभी। और सुबह सुबह अगर गीले बाल रखती हूँ मैं तो फिर मेरे को सर दर्द होने लग जाता है। तो फटाफट से मैंने हल्के हल्के ड्रायर से ड्राई किए बाल को, और उसके बाद मैंने सीरम यूज़ किया। हल्के गीले बालों में लगाना चाहिए सीरम, सूखे बालों में फिर वो चिपक जाते हैं। तो हल्के बाल अभी भी गीले थे तो मैंने उस पर सीरम यूज़ किया, और फिर उसके बाद ड्रायर से फिर से उसको सुखाया। और अभी आज बच्चे भी नहलाने हैं, क्योंकि कल से इनकी स्कूल है और 2 बजे दोनों की छुट्टी होनी है। तो यहाँ पे बिंदी मांग वगैरह लगा दिया। मैं पता नहीं बिंदी मांग नहीं लगाती हूँ तो बहुत अजीब सा लगता है मेरे को, ऐसा लगता है कि क्या नहीं लगाया क्या नहीं लगाया। तो नहाने के बाद तुरंत मैं मांग बिंदी लगा लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। तो देखो आज तो वैसे पूरी पकौड़ियाँ बनती है, और बट मेरे बच्चों ने सुबह ही बोल दिया कि हमको खाना ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि प्रसाद तो बनाना ही है मुझे मंदिर के लिए, है ना। और पूरी पकौड़ी बहुत कम खाते ही नहीं है मेरे बच्चे, और जब बच्चे नहीं खाते तो हमारा कैसे मन होगा। और तो मैंने यहाँ पे गुड़ को तोड़ के रख दिया है। तो मैं बनाने वाली हूँ कड़ा प्रसाद। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा था। वैसे चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे इधर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं चीनी वाला प्रसाद जूठा माना जाता है, तो इसलिए मैंने वो नहीं बनाया। और पता नहीं ये कितनी बात सच है कितनी झूठ मुझे नहीं पता, बट ये मैंने सुना है, इसलिए मैंने गुड़ वाला प्रसाद बना रही हूँ। तो गुड़ मैंने पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया था, मतलब पूरा थोड़ा एक उबाल आने तक मैंने उसको गर्म करके रख दिया है, बगल पे रखा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा गर्म वो ढक्कन रख दूँगी, और यहाँ पे मैं घी डाल के चूरन बनाऊँगी, और उसके बाद उसको पानी से वो करूँगी। तो इसको अच्छे से भून देते हैं। तो मैंने घी तो ठीक ठाक डाला था, लेकिन आटा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा आटा मैंने उधर निकाल दिया था, मतलब थोड़ा भूनने के बाद उधर निकाल दिया था। उसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पानी डालने में थोड़े से दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो बर्तन था वो भी गर्म हो रखा था, वो स्टील का था, तो पूरा गर्म हो रखा था, और उस वजह से थोड़ा सा पानी डालने में लेट हो गई। लेकिन फिर भी मैंने उसमें पानी डाल के बिल्कुल अच्छे से इसको बना दिया है। और ताकि मतलब पानी के साथ घुमाते रहना पड़ता है ना, ताकि इसमें गोलियाँ ना बने, मतलब गांठें ना बने, तो बहुत अजीब सा होता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल के और अच्छे से इसको बना दिया है। और जो ये प्रसाद है ना, ये हमारे इधर डिलीवरी के बाद भी दिया जाता है मदर्स को। कोई दूध में बना के देता है, कोई इस तरीके से पानी में बना के देता है। तो एक प्लेट में मैंने भगवान के लिए प्रसाद रखा है, दूसरे में मैंने पितरों के लिए रखा है। तो हमारे इधर पितरों के लिए अलग रखा रहता है और देवताओं के लिए अलग। तो देवताओं के लिए मैंने मंदिर में चढ़ा दिया है यहाँ पे। और हनी के पापा से मैंने कहा था इसको साफ़ करना, तो उन्होंने उतना अच्छे से साफ़ नहीं किया था, बट थोड़ा बहुत ही मंदिर साफ़ किया था, क्योंकि मैंने कहा भाई मुझे जल्दी जल्दी फिर धूप में भी जाना, मुझे ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह भी हो चुकी है। तो अभी मैं जाती हूँ धूप में, उसके बाद बच्चों को भी नहलाऊँगी, फिर करेंगे नाश्ता। अभी कर रही हूँ, रुक जा। ये दोनों देखो नहा के आ गए हैं। ये रो रहा अक्षत, इधर देख, दोनों भी नहा गए हैं। देखो यहाँ पे देखो पानी का टैंकर आ रखा है, पानी नहीं आ रहा शायद। पहले ट्रक आता, कल ट्रक आया था, आज ही आ गया। अक्षु हनी भी नहा गए हैं। तो दिन का खाना मैंने जब तक बच्चों को नहलाया, तो इसके पापा ने यहाँ पे बना रखी है कड़ी पकोड़ा, और इतना टेस्टी हो रहा था, क्योंकि हमने बहुत टाइम के बाद हमने कड़ी पकोड़ा वगैरह खाया था।
और पूरा व्लॉग मेरा कल बन नहीं पाया, इसलिए ये मैंने कुछ क्लिप्स ऐड करी है। जो कि बीच में हम गए थे मॉल और वो वाला पूरा ब्लॉग नहीं बना था, इसलिए मैंने अपलोड भी नहीं किया। तो हम लोग गए थे मॉल में, तो मैंने अपनी बहन को भी बुला दिया था कि तू भी आ जा घूमने के लिए। वो भी अकेली थी रूम पे, क्योंकि उसकी सास जेठानियाँ सब लोग इधर उधर गए हुए थे। तो मैंने कहा तू भी आ जा, अकेले क्या करेगी। उसके हस्बैंड थे ये घर पे। और आजकल तो देहरादून में भाई अपनी मकान अकेले मतलब खाली छोड़ भी नहीं सकते हैं। चोर ऐसे घूम रहे दिन दोपहर मतलब चोरी कर रहे हैं। तो फिर उसके हस्बैंड घर ही पे रह गए थे, तो ये हमारे साथ आ गई थी। हम थोड़ा बहुत घूमे और थोड़ा और कुछ काम से भी हम गए थे। तो यहाँ पे देखो मूवियाँ लगी हुई है और हम कह रहे थे, ये मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे देखो ये हम ठीक मूवी के वहाँ पे पहुँच गए हैं। और हनी का दांत निकल रहा है, मतलब पीछे वाला दाढ़ जो होता है ना, बड़ा वाला दांत, वो निकल रहा है। इसलिए उसने हाथ लगा के रखा है, वो फूल जैसे रखा है, उसका मसूड़ा फूल रखा है और उसमें दर्द हो रहा है, उसका पीछे वाला दांत निकल रहा है। तो उसका तो पूरे मॉल में यही चल रहा था कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और वो वैसे ही करता है, फिर जिस चीज़ को पकड़ता है तो पकड़ता है। और यहाँ नीचे देखो मसाज चल रही है। तो एक तो दादी अम्मा हैं, बाकी जवान लड़के हैं जो मसाज करवा रहे हैं। और आजकल सच में आजकल का खान पान ऐसा हो गया ना कि सबको मसाज की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो ही नहीं रहा बॉडी में। एक्सरसाइज बिल्कुल ज़ीरो है, वर्किंग ज़ीरो है, रूम से बाहर कोई निकल नहीं रहा है इस वजह से। तो बॉडी वैसी हो रही, हमारी वैसी हो रही, क्या बोलना। और हमारे बुज़ुर्ग, मेरी दादी 80-90 साल की है और अभी भी काम करती है, खेतों का काम करती है, घर का काम करती है, सब कुछ करती है। और यहाँ पे देखो डायनासोर अभी भी लगा हुआ है। तो ये वीडियो व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।